अगर आप ये PDF नोट्स बाय करना चाहते हैं तो यहाँ टॉप पर जो दिख रहा है उस पर क्लिक करें। वहाँ से आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर अपने नोट्स बाय कर सकते हैं। एमरजेंसी पावर्स ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। एमरजेंसी पावर्स का मतलब ये है कि अगर मुल्क में जंग लग जाए या सैलाब आ जाए या ज़लज़ले की वजह से लोगों के घर टूटें या कोई भी इस तरह की बहुत बड़ी इमरजेंसी लगे, तो ये जो पावर्स हैं इसकी ताकत अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास होती हैं, क्योंकि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नमेंट का भी हेड है, पूरे मुल्क का भी हेड है। तो उसी के ऊपर ये ड्यूटी दी जाती है कि वो मुश्किल हालात में एमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल कर सके। अब वो एमरजेंसी पावर्स कौन सी होंगी और किस तरह से ये प्रेसिडेंट एमरजेंसी पावर्स में करते रहे हैं काम, हिस्ट्री क्या थी थोड़ी बहुत इन चीज़ों की, तो वो आपको इस वीडियो में सिखाई जाएंगी सारी बातें। मीनिंग ऑफ इमरजेंसी का अपने सबसे पहले मतलब बताना है कि इमरजेंसी का मतलब है कि सडनली या अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसी सिचुएशन आ जाना जिसकी वजह से बहुत बड़ी डेंजर आ जाए और उस पर जल्दी एक्शन लेना ज़रूरी हो, इस चीज़ को कहते हैं इमरजेंसी। ये कोई भी बात हो सकती है इमरजेंसी की, कि जंग लग जाए, वॉर का मतलब है जंग लग जाए, क्राइसिस जैसे कि पानी आ जाना या अचानक से खाने की कमी हो जाना और इस तरह की कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन को इमरजेंसी कहते हैं जिस पे जल्दी एक्शन लेना बड़ा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास इमरजेंसी एंड द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की। The USA Constitution does not clearly explain what to do in emergency। जो USA का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जैक्टली प्रेसिडेंट को गाइड नहीं करता कि हमने करना क्या है। उसमें जस्ट इतना बताया गया है कि इमरजेंसी लग जाए तो प्रेसिडेंट के पास पावर्स मौजूद हैं, लेकिन डिटेल नहीं बताएगी कि क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखी है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ सेड दैट इमरजेंसी डज नॉट गिव न्यू पावर्स टू द प्रेसिडेंट बट कांग्रेस कैन गिव हिम स्पेशल पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। यहाँ पे ये बताया गया है कि कांग्रेस जो है वो अलग से पावर्स दे सकती है प्रेसिडेंट को, लॉ उसका बना के दे सकती है हालात को देखते हुए, लेकिन प्रेसिडेंट को कोई नई पावर्स नहीं मिल जाती इमरजेंसी की वजह से। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि इमरजेंसी लग गई तो प्रेसिडेंट को एक नई पावर मिल गई, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो पावर्स उसके पास ऑलरेडी हैं उसी में रह के ही वो एक्शंस लेता है। लेकिन अगर कोई ऐसे हालात बन गए हैं और प्रेसिडेंट के पास उस चीज़ को हैंडल करने के परमिशन नहीं है, कोई लॉ नहीं मौजूद, तो वहाँ पे कांग्रेस जो लॉ बनाने वाला इदारा है वो प्रेसिडेंट को उस हालात को डील करने के लिए फटाफट जल्दी से लॉ बना के दे देगा। तो इतना कर सकता है, इससे ज़्यादा अलग से इसको पावर्स नहीं मिलती। ये लाइन यहाँ पे बताई गई है कि द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ डिसाइड्स इफ़ देयर इज़ एन इमरजेंसी एंड मे कॉल इट लिमिटेड और अनलिमिटेड। और प्रेसिडेंट के ऊपर ये पावर्स ज़रूर होंगी कि वो खुद डिसाइड करेगा कि ये जो अभी इमरजेंसी लगी है इसकी क्या लिमिट है, क्या ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है, क्या ये लिमिट में रहने वाली इमरजेंसी कि इसको हैंडल करना आसान है। तो ये चीज़ प्रेसिडेंट खुद बताता है। ठीक है, उसके बाद ही हर चीज़ होती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास इमरजेंसी एंड द अमेरिकन प्रेसिडेंट की। द प्रेसिडेंट इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द US आर्मी फोर्स, आर्म फोर्स। यहाँ पे कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो कमांडर इन चीफ भी होता है आर्म फोर्स का। ये हमने पहले भी जो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट का टॉपिक है उसमें भी हमने ये बात पढ़ी थी। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट का जो आंसर है उसका लिंक यहाँ पे लगा दिया, जाके देख लीजिए। इसके अलावा इसमें लिखा है ही कैन टेक नेसेसरी स्टेप्स टू डिफेंड द कंट्री। और इसके अलावा कोई भी प्रेसिडेंट को चीज़ सही लग रही है अपने कंट्री को बचाने के लिए तो वो सारे स्टेप्स ये ले सकता है कंट्री को बचाने के लिए। ही कैन मैनेज वॉर एक्टिविटीज़ बट नीड सेनेट अप्रूवल टू ऑफिशियली डिक्लेयर वॉर। और प्रेसिडेंट जंग की अनाउंसमेंट भी कर सकता है, लेकिन अनाउंसमेंट करने से पहले प्रेसिडेंट को सेनेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेनेट जो है कांग्रेस का अपर हाउस है, वहाँ से ये अप्रूवल लेंगे तभी ये जंग की अनाउंसमेंट करके जंग को स्टार्ट करा सकते हैं सेनेट की परमिशन के बाद। स्टिल बाय हिज एक्शंस ही कैन क्रिएट अ सिचुएशन वेयर वॉर बिकम्स अनअवॉइडेबल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर ये ना भी परमिशन लें या अप्रूवल लें सेनेट वालों से, हालात ही अगर ऐसे हो गए कि जंग करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही ना बचे, तो वहाँ पे अप्रूवल के बगैर भी सेनेट जो है, सेनेट के अप्रूवल के बगैर भी प्रेसिडेंट काम को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, वैसे अप्रूवल लेना ज़रूरी है। अगर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएँ और सेनेट के अप्रूवल में बहुत ज़्यादा टाइम ना हो इतना कि हम इतना वेट करें अप्रूवल का, तो वहाँ पे एक्शन ले सकता है प्रेसिडेंट ताकि जल्दी जल्दी मामला हल हो सके, जल्दी से खुद भी जंग को स्टार्ट कर सकता है ताकि मसला हल हो। अगर
सेनेट के अप्रूवल मिलने में देर हो जाए। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिख के डाल देते हैं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट डिक्लेयर्ड इमरजेंसी एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू एंड गेन कंट्रोल ओवर द नेशंस रिसोर्सेज, फैक्ट्रीज एंड मैंस पावर। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हुआ करते थे उस वक्त में जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी। उस वक्त इन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जितनी भी मुल्क में खाने पीने का सामान है, फैक्ट्रीज थी और जितना भी काम करने वाले लोग थे, उन सब पे इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया ताकि जंग के हालात के दौरान भी अमेरिका का जो कंट्री है वो मुश्किल हालात से ना गुजरे। ठीक है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ये हैं जिनकी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है रीसेंट एग्जांपल्स की। इसमें हम 1991 की एग्जांपल देंगे जिस वक्त प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर हुआ करते थे। यूज्ड यूएस फोर्स इन द गल्फ वॉर टू स्टॉप इराक अटैक टू कुवैत। हुआ क्या था कि 1991 में प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर, इनकी तस्वीर है, इन्होंने कुछ आर्मी के फोर्सेस, यूएसए के आर्मी के फोर्सेस को गल्फ वॉर की, जब गल्फ में जंग लगी हुई थी गल्फ वॉर वाली, तो किस लिए इन्होंने यूएस की आर्मी वहाँ भेजी ताकि इराक वालों को रोका जा सके कि वो कुवैत में अटैक ना करें, उधर जंग ना करें। फिर आपने बताना है आफ्टर द 9/11 अटैक इन 2001 प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश जूनियर, ये जूनियर इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका नाम और इनका नाम सेम है, तो फ़र्क करने के लिए हम सीनियर एंड जूनियर का मैंने यहाँ पे रखा है। ये मैंने नहीं लिखा, नेट पे भी इसी तरह से सीनियर एंड जूनियर करके आता है। तो जो दूसरे प्रेसिडेंट थे 2001 में, इन्होंने 9/11 के अटैक में भी एमरजेंसी पावर्स को यूज़ करके वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, यानी कि जो टेररिस्ट आ रहे थे अमेरिका में और इस तरह का जो भी सिस्टम हो रहा था, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इन्होंने एमरजेंसी पावर्स को अपने यूज़ किया। ही अटैक्ड अफगानिस्तान एंड इराक इवन विदाउट फॉलोइंग सम यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन। इन्होंने अफगानिस्तान और इराक पे हमला कर दिया और यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के कुछ रूल्स इन्होंने तोड़ भी दिए। अच्छा, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन ये है क्या? यूनाइटेड नेशन के बारे में तमाम तफसील आपको इस लिंक पे मिल जाएगी। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन जो आप लोगों का ह्यूमन राइट का जो सब्जेक्ट है उसमें ये आएगा, और वहाँ पे मैंने सारी बातें बता दी हैं कि यूनाइटेड नेशन क्या है, क्यों उसका अप्रूवल ज़रूरी है, सारा। ठीक है, तो इन्होंने जंग करते वक्त यूनाइटेड नेशन के कुछ रूल्स जो थे वो फॉलो नहीं किए जब ये अफगानिस्तान और इराक पर अटैक कर रहे थे। तो बस इतनी सी बातें यहाँ पे लिखी हैं क्योंकि ज़ाहिर है ये इमरजेंसी उस वक्त लगी थी, तो तभी इन्होंने ये एक्शंस किए। डेंजर एंड कंट्रोल ऑफ इमरजेंसी पावर्स की हेडिंग देनी है, फिर आगे लिखना है इमरजेंसी पावर्स आर हेल्पफुल इफ़ यूज प्रॉपर्ली बट डेंजरस इफ़ मिसयूज्ड। यहाँ पे ये कह रहे हैं इमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में होना हेल्पफुल होंगी अगर वो प्रेसिडेंट प्रॉपर्ली यूज़ करे, लेकिन अगर यही पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में हुई और प्रेसिडेंट पावर्स को अगर मिसयूज़ करने लग गया तो ये फिर डेंजरस सिचुएशन बन जाएगी। इफ़ यूज्ड वेल दे प्रोटेक्ट द कंट्री। अगर प्रेसिडेंट अपनी इस पावर को अच्छे से यूज़ करेगा तो वो मुल्क की हिफाजत करेगा, और अगर प्रेसिडेंट इस पावर को मिसयूज़ करेगा तो फिर वो खुद डिक्टेटर बन जाएगा। डिक्टेटर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो उसकी लिंक यहाँ लगा देती हूँ, डिक्टेटरशिप की वीडियो, वहाँ से जाके समझ लें कि वो क्या होता है तो आइडिया हो जाएगा। इन अमेरिका देयर इज़ लेस चांस ऑफ डिक्टेटरशिप बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। अमेरिका के अंदर डिक्टेटरशिप का कॉन्सेप्ट पैदा इसलिए नहीं होता क्योंकि अमेरिका में चेक एंड बैलेंस सिस्टम मौजूद है कि सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पे कंट्रोल रखते हैं, चेक रखते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे कोई बंदा ज़रूरत से ज़्यादा अपनी पावर्स को मिसयूज़ नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ़ ही गोज़ अगेंस्ट और बियॉन्ड द सुप्रीम कोर्ट कैन कैंसिल हिज एक्शन। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट को चाहिए वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सारे फैसले ले, लेकिन फिर भी अगर प्रेसिडेंट अपनी तमाम हरकतें जो हैं मिसयूज़ करने लग जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ चला जाए, तो फिर ऐसे हालात में तमाम एक्शंस जो भी लेगा प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस उन एक्शंस को कैंसिल करा देंगे कि इन पे अमल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो गए हैं। ठीक हो गया। हमारी एग्जांपल है यहाँ पे, ड्यूरिंग द कोरियन वॉर प्रेसिडेंट ट्रूमैन टुक कंट्रोल ऑफ स्टील इंडस्ट्री। जब कोरियन वॉर लगी हुई थी तो उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रूमैन हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया था कि स्टील इंडस्ट्री को कंट्रोल में कर लिया ताकि तमाम इंडस्ट्री के वर्कर्स को स्टॉप कर लिया जाए स्ट्राइक करने से, बिकॉज द स्टील वाज नीडेड फॉर डिफेंस, क्योंकि उस वक्त स्टील की ज़रूरत थी जंग लड़ने के लिए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्री के
जो स्टील इंडस्ट्री थी उसको कहा कि आप वर्कर्स को कहा कि आप स्टील के लिए ये तमाम कामों के लिए लड़ाई ना करें, कुछ वक्त के लिए इंडस्ट्री के कामों को रोक लें, हमें अभी सारे स्टील की ज़रूरत है, हम जंग करने लगे हैं। ये चीज़ प्रेसिडेंट ने की थी इस इंडस्ट्री के साथ। अब आगे हुआ क्या था कि सम जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एग्रीड विद हिज एक्शन, और जो जजेस थे वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे वो प्रेसिडेंट ट्रूमैन की हरकत पे, क्या हरकत की थी प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने, कि स्टील इंडस्ट्री को वर्किंग से रोक दिया, कि वहाँ पे जो स्टील का काम कर रहे थे तमाम मजदूर उनको काम करने से रोक दिया कि हमें स्टील की ज़रूरत है जंग करने के लिए। स्टील की ज़रूरत किसको थी? प्रेसिडेंट ट्रूमैन को थी, क्योंकि ज़ाहिर है आगे जंग करनी थी कोरियन लोगों के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने कोई गलत बात नहीं की, बट मोस्ट जजेस डिक्लेयर्ड इट इलीगल। बट कुछ जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने जो ये हरकत की ये गलत है, इलीगल है, उसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो आधे जजेस मान गए थे, आधे जजेस नहीं माने थे। बहरहाल ये एग्जांपल मैंने इसमें दिया, कोई भी और एग्जांपल देना चाहे दे सकते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो जो ऊपर लिखा है वही सारी चीज़ें आप दोहरा सकते हैं इसमें। और वीडियो वाइंड अप करने से पहले बता दूं कि इस आंसर की लेंथ काफ़ी छोटी है। इस आंसर को लंबा बनाने के लिए आप इसमें पावर्स ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है उसका वीडियो लिंक यहाँ टॉप पे जो मैंने पहले दिखाया था स्टार्टिंग पे, वो वाला इसमें डाल सकते हैं। उसमें ज़रा डाटा बहुत ज़्यादा है तो उसका डाटा भी आप इसमें थोड़ा सा डाल के और ये सारा इमरजेंसी वाला पोर्शन डाल के भी लिख सकते हैं। अगर इमरजेंसी का सवाल आ जाए, आंसर लंबा करना पड़े, तो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट को इसके साथ मिक्स करके लिख सकते हैं ताकि लेंथी हो जाए आंसर, आप लोगों के अच्छे नंबर आ जाए। इतना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़। हमारी इस वेबसाइट पे पार्ट 2 के सारे नोट्स अपलोडेड हैं, चाहे स्टोरी हो या कोई भी सब्जेक्ट या ग्रामर या पास्ट पेपर या सॉल्व पास्ट पेपर, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। पेमेंट आप इजी पैस और जैज़ कैसे कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली नोट डाउनलोड के लिए मिल जाएंगे। लिंक सामने शो हो रहा है।